रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रक हाईवे पूरा सुनसान था। चारों ओर ठंड से हाड़ कपा देने वाली ठंड चल रही थी। हाईवे के चारों ओर घना जंगल था। उसी हाईवे पर एक मर्सिडीज दौड़ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे, राहुल, निधि और उनकी 10 साल की बेटी तानिया। राहुल अपने दोस्त सैफ के घर ईद की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था और पार्टी करके घर लौट रहा था। निधि ने मुस्कुराकर ड्राइव करते हुए राहुल से कहा, कुछ भी कहो राहुल, आज तो ईद की पार्टी में मजा आ गया। हाँ, मेरा दोस्त बहुत ही बिंदास और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा उसके घर पर शहर की एक से एक बड़ी हस्ती थी, मगर फिर भी वो उन सबको इग्नोर करके हमें इम्पोर्टेंस दे रहा था। हाँ, देगा क्यों नहीं, आखिर मेरा दोस्त जो है। सच में राहुल, अमेरिका से इंडिया लौटकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा दोस्त सचिन अभी तक नहीं आया अमेरिका से? निधि की बात सुनकर राहुल चौंक कर बोला, ओह शिट यार, उसका फोन आया था कि वो इंडिया आ रहा है। उसने बोला था कि मुझे एयरपोर्ट पर पिक कर ले। निधि बहुत नाराज होगा वो। कोई बात नहीं, उससे बोल देना कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा और फिर तुम्हें सैफ की इनवाइट की हुई ईद पार्टी में भी तो शामिल होना था। निधि ने इतना बोला ही था कि उसकी बेटी तानिया ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है माँ, और प्यास भी। तानिया की बात पर निधि ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, पार्टी में तो इतना खाया था तुमने, फिर भी भूख लगी है। निधि की बात पर तानिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। कितनी बार बोला है मुझे मम्मी मत बोला करो। पानी अभी नहीं है, आगे जाकर कोई शॉप पड़ेगी तो बोतल खरीद के दे दूंगी। निधि की बात पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बच्ची है निधि, इतना नाराज होना सही नहीं है। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक एक काली परछाई राहुल की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। ब्रेक अचानक लगने से पलटते पलटते बाल बाल बची थी। राहुल के चेहरे पर भयानक ठंडी में भी पसीने की बूंद टपकने लगी। वो दोनों कार से बाहर निकल आए। निधि ने डरते हुए कहा, आखिर कौन था ये? ऐसा लगा जैसे कि कोई भयानक काली परछाई मेरे कार के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह दोनों काली रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे। तभी निधि को एक घने पेड़ के पास 2 चमकीली हुई आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल भेड़ियों की तरह लग रही थी। निधि ने चीखते हुए राहुल से कहा, राहुल देखो कौन है वो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उस तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले कि अचानक एक अजीब सा चेहरा वाला भयानक सा आदमी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके दांत भेड़िए की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। हाथों की जगह नुकीले पंजे थे। राहुल को देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा, मगर जैसे ही राहुल की नजर उसके कपड़ों पर गई, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, भाईजान, भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक उस अजीब से दिखने वाले भयानक आदमी ने अपने पंजों से राहुल की गर्दन कसकर पकड़ ली और एक ही सेकंड में उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी। राहुल के धड़ से लाल रंग का खून का फुहारा फूट पड़ा। इस भयानक मंजर को देखकर निधि के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। निधि इससे पहले भागती कि अचानक उस भयानक दिखने वाले आदमी ने निधि को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजे उसके पेट में गड़ा दिए और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। निधि की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक हवा का एक बवंडर उठा और वो भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति देखते ही देखते बवंडर के साथ गायब हो गया। तानिया ने डरते डरते निधि के मोबाइल से पुलिस और सैफ को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस ने राहुल के दोनों दोस्त सैफ और सचिन को वहीं बुला लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दोनों से कहा, मैंने ऐसी हत्याएं अपने करियर में कभी पहले नहीं देखी। ये काम तो ना किसी जानवर का लगता है, ना ही किसी इंसान का। सचिन कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता। जिस किसी ने भी इन दोनों को मारा है उससे एक बात तो साबित होती है कि वो इन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करता था। अब सारी सच्चाई तो ये बच्ची ही बता सकती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन तानिया के पास चला गया जो बेहद डरी हुई थी।
तानिया ने आंखों देखी सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन को बता दी। तानिया की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन कंफ्यूज चेहरा लेकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। सचिन इंस्पेक्टर के पास आ गया और सैफ भी डरता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? तानिया ने क्या बताया? उसने जो बताया वो काबिल यकीन नहीं है। उसकी बात पर किसी भी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ तो बताया इंस्पेक्टर। हाँ, उस बच्चे के मुताबिक एक भूत ने निधि और राहुल को बड़ी बेदर्दी से मारा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। क्या मतलब है इस बात का? बच्ची बेहद डरी हुई है। हम आगे की तफ्तीश जारी रखेंगे। निधि और राहुल तो चले गए, अब तानिया को मैं रख लूंगा। नहीं, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। तानिया अब मेरे साथ रहेगी। देखिए, बच्ची के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और आप दोनों भी शादीशुदा है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों बच्ची की सही से देखभाल कर सकते हैं। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को फोन कर दिया है, वो भी IPS ऑफिसर है। ये बच्ची आज से मेरे साथ रहेगी। उसका मासूम चेहरा मेरे दिल में उतर गया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। पूछताछ के लिए मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम दोनों आ जाना। इंस्पेक्टर ने ये बात बोली ही थी कि अचानक वहां पर मौसम बदल गया। चारों ओर काली घटाएं छा गई और एक भयानक बवंडर उठा और देखते ही देखते सब पुलिस वालों के सामने वो भयानक चेहरे वाला आकार सबके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते उसने अपने भयानक पंजे सैफ की आंखों में डालकर उसकी आंखें निकाल ली। सैफ ने चीखते हुए वहीं दम तोड़ दिया। उस भयानक आदमी को देखकर सचिन उसके पैरों पर गिर गया। तुम तो भाईजान से कपड़े पहने हो। मैं समझ गया, तुम भाईजान हो। मुझे माफ कर दो भाईजान, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया था। वो भयानक चेहरे वाला गुर्राते हुए बोला, बता इन सबको कि ये सब इतनी भयानक मौत क्यों मरे। सचिन दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ इसने इन तीनों को क्यों मारा। इसका नाम भाईजान था। जब ये जिंदा था ये किसी का भाई किसी की जान था। बहुत साल पहले ये हम सबका बहुत अच्छा गहरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। ये सबकी बहुत मदद किया करता था। इसकी प्यारी सी बेटी थी तानिया, जो इस वक्त कार के अंदर बैठी हुई है। ये इसी की बेटी है। भाईजान अपने सारे पैसों से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता था जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके, मगर हम तीनों इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी नीयत उसकी दौलत पर खराब थी और एक दिन हम सब धोखे से ईद के दिन भाईजान को यहाँ ले आए और इसे मारकर फेंक दिया। तो फिर तुम सबने इसकी बेटी को क्यों जिंदा छोड़ दिया? हमें बाद में पता लगा कि भाईजान ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है, इसीलिए हमने भाईजान की पत्नी को भी मार दिया। और तानिया का तुम 18 साल की उम्र पूरी करने का इंतजार कर रहे थे ताकि सारी जायदाद अपने नाम करा सको और बाद में उसे भी ठिकाने लगा सको। इसी के लिए तुम दोनों इस मासूम बच्ची को अपने साथ रखने की जिद कर रहे थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तानिया को भी इसी जगह लाकर मार देते। सचिन की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही भाईजान बिजली की रफ्तार से इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने से सचिन को पकड़कर ले गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उठे एक तेज बवंडर के साथ गायब हो गया। सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने हुई थी। तानिया को इंस्पेक्टर अर्जुन और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।